हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु बुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री लैब के एक एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिकल है उसका उद्देश्य है EDTA विधि द्वारा जल की कुल कठोरता ज्ञात करना। इस मेथड के द्वारा हम जल की कुल कठोरता ज्ञात करेंगे। कठोरता जल की कठोरता वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जल साबुन के साथ झाग नहीं दे पाता है, और जल की कठोरता जल में विलेयी कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के लवणों के कारण होती है। तो जल की कठोरता ज्ञात करने के इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो आवश्यक विलयन है वह है EDTA का मानक विलयन M/100 का, सेकंड है अमोनिया बफर विलयन, थर्ड है एरियोक्रोम ब्लैक टी सूचक। इसके अलावा जो कठोर जल जिसकी हमको कठोरता ज्ञात करनी है वो लिया जाएगा। सिद्धांत, इस एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण जल की कठोरता होती है। तो जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन की सांद्रता का पता लगा के हम जल की कुल कठोरता ज्ञात कर सकते हैं। तो कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन का कैसे एस्टिमेशन किया जाता है, इसके लिए जल में एक सूचक डाला जाता है एरियोक्रोम ब्लैक टी EBT, जो कि कैल्शियम व मैग्नीशियम आयंस के साथ EBT रिएक्शन करके एक लाल रंग का अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब EBT की रिएक्शन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ होती है तो उनके साथ जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अस्थायी होता है, और रेड कलर का जल का कलर लाल हो जाता है। और फिर जब इस लाल कलर के विलयन में हम EDTA मिलाते हैं तो EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाता है, इसलिए EDTA EBT को रिप्लेस कर देता है और खुद जुड़ जाता है, और उस EBT के मुक्त हो जाने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इसमें सिद्धांत सिंपल सा है कि कठोर जल में जब EBT सूचक डाला जाता है तो EBT सूचक कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस रेड कलर के विलयन में जब EDTA विलयन मिलाया जाता है तो EDTA पहले तो जो भी मुक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, और उसके बाद जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं उसमें से EBT को रिप्लेस कर देता है और EDTA खुद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और लास्ट में EBT फ्री हो जाता है जिससे विलयन का रंग नीला हो जाता है। इस विधि में सबसे पहले ब्यूरेट में EDTA का मानक विलयन भरेंगे। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml कठोर जल लेंगे। इस कठोर वाटर में 1 ml अमोनिया बफर विलयन व 2-3 बूंद EBT सूचक की मिलाते हैं। जैसे EBT सूचक की मिलाते हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। उसके बाद जब लाल रंग के विलयन में ब्यूरेट से EDTA विलयन मिलाते हैं, अंतिम बिंदु पे EDTA क्या करेगा, EBT को रिप्लेस करेगा और एंड पॉइंट पे विलयन लाल से नीला हो जाता है। तो ब्यूरेट का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। ये प्रोसेस 3 से 4 बार रिपीट किया जाता है जब तक कि सेम रीडिंग ना आ जाए। प्रेक्षण सारणी इस प्रकार बनाते हैं। जल व EDTA विलयन के मध्य अनुमापन क्रम संख्या कि हमने कितनी बार एक ही को रिपीट किया है। पिपेट द्वारा लिया गया आयतन, पिपेट के द्वारा हम ले रहे हैं वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पिपेट लिया है, वाटर का आयतन हो जाएगा 50 ml। ब्यूरेट पाठ्यांक प्रारंभिक कितना है और अंतिम कितना है कि हमने डालना कब चालू किया और वो रेड से ब्लू कब चेंज हुआ। ब्यूरेट द्वारा लिया गया EDTA का आयतन, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करेंगे तो ब्यूरेट द्वारा लिया गया आयतन आ जाएगा। सुसंगत पाठ्यांक मतलब जब लास्ट की जो 2 रीडिंग सेम आती है
वो सुसंगत पाठ्यांक होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक हमने रीडिंग निकाल ली। उसके अंदर कैलकुलेशन में सीधा फॉर्मूला बता रखा है। जल की कुल कठोरता का जो फॉर्मूला है वह है ईडीटी की मोलरता इंटू ईडीटी का प्रयुक्त आयतन। ये प्रयुक्त आयतन यहाँ से आएगा हमारे पास, जो सुसंगत पाठ्यांक आएगा ना वो ईडीटी का प्रयुक्त आयतन होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन जल का आयतन, कि हमने जल कितना लिया था। तो इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी आंसर आएगा, जल की कठोरता की वैल्यू आएगी वह पीपीएम में आएगी। और कैलकुलेशन के बाद हम परिणाम लिख देंगे। दिए गए जल की कुल कठोरता पीपीएम है। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन है। इस प्रकार हम किसी कठोर जल के नमूने की कठोरता ईडीटी विधि के द्वारा नाप मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।